बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का एक ट्वीट उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक्ट्रेस के इस ट्वीट की वजह से उन पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने और उनके अपमान का आरोप लगा है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट के वायरल होते ही सोशल मीडिया की दुनिया में हंगामा मच गया और ऋचा चड्ढा के खिलाफ लोग जमकर कमेंट्स करने लगे। ऋचा चड्ढा के इस कमेंट पर बवाल मचने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी सफाई पेश कर दी है। ऋचा चड्ढा ने हाल ही में एक ट्वीट में अपने पहले के ट्वीट पर माफी मांगते हुए लिखा, हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे 3 शब्द जो विवादों में खींचे गए, इन्होंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूं और ये भी कहना चाहती हूं कि मेरे शब्दों ने अनजाने में मेरे फौजी भाइयों को दुख पहुंचाया हो, जिसका खुद मेरे नाना जी एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर एक हिस्सा भी रहे हैं, तो मैं माफी मांगती हूं। जिन्हें 1960 में लड़े भारत चीन युद्ध में पैर में एक गोली लगी, मेरे मामा जी भी एक पैराट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। ऋचा चड्ढा ने आगे कहा कि एक पूरा परिवार इस दुख को झेलता है जब उनका एक सदस्य देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाए या फिर बुरी तरह से घायल हो जाए, जिससे मुझ जैसे लोग बनते हैं, और मैं निजी तौर पर जानती हूँ कि इससे कैसा लगता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ऋचा चड्ढा लोगों के निशाने पर आ गई। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों का पालन कर रही है, जिसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इसी बयान को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट कर लिखा था, गलवान हाय कह रहा है। ऋचा के इस ट्वीट को गलवान में हुए भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष से जोड़कर देखा गया, जहां भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद ऋचा पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने का आरोप लगा, जिसके बाद एक्ट्रेस के इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई और उनके इस ट्वीट की भरपूर निंदा की गई। बता दें कि ऋचा चड्ढा पीएम मोदी और बीजेपी विरोधी हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती। अब उन्होंने भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हुए सरकार को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा चड्ढा की अच्छे से फटकार लगा दी। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको मनजिंदर सिंह सिरसा का वो वीडियो जिसमें वो ऋचा पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती हैं और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके।